ओके ओके, ये है सफायर का व्यू। इस बीच आई एम होपिंग बेंगलुरु से नैना मैम की आवाज हम तक पहुंच जाएगी, या मेरी पहुंचेगी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से नैना मैम तक पहुंच ही नहीं रही थी। नैना मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है। नमस्ते आशीष जी। परफेक्ट। नैना मैम, बेंगलुरु में आप क्या करते हो? मैं प्रोडक्ट ओनर हूँ, इंफोसिस कंपनी के लिए काम करती हूँ। इन्फोसिस के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट? इम्पेल्सिस। इन्फोसिस ना, वो नारायण के इम्पेल्सिस सामने। नहीं जी, IMPELSYS इम्पेल्सिस। इम IMPU PELSYS। इम्पल्सिस। अच्छा अच्छा अच्छा, यस। ठीक है। ये क्या करती है? ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट IT उसी टाइप का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी है? हाँ जी, IT सॉफ्टवेयर स्पेस डेवलपमेंट में। कंपनी है। कैसा धंधा आ रहा है? खूब धंधा आ रहा है आजकल, या थोड़ा ठंडा पड़ गया, मंदा हो रहा है मामला? नहीं, हमारा मेडिकल बेस्ड कंपनी है तो हमेशा अ, हम लोग टॉप पे ही रहते हैं। तो फिर लिस्ट कराने का टाइम टाइम नहीं आएगा अभी इसका? नहीं, कोविड टाइम पे तो इनफैक्ट ज्यादा था क्योंकि मेडिकल कंपनी है तो वी हैड टू डिलीवर मोर। परफेक्ट, चारों हाथ घी में, मतलब कोई दिक्कत नहीं कंपनी के साथ। अच्छा नैना मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल एनसीसी के रिलेटेड है। हाँ। प्रॉफिट में चल रहा है, नो डाउट। तो 96 रुपीज के हिसाब से क्वांटिटी 1943 है। तो अभी मतलब प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो ये डाउट है कि हमें लॉन्ग टर्म तक और रखना चाहिए या इन बिटवीन हम मुझे एग्जिट करना चाहिए और ऐड करना चाहिए। बिट कंफ्यूज्ड, इसीलिए मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। समझ गया, बिल्कुल ठीक। अच्छी प्रॉफिट पोजीशन है। 96 की खरीद शर्मिला 155 के आसपास चल रहा है। डॉक्टर साहब एक काम करिएगा, इसका 1 साल का चार्ट उठाइएगा। क्या बढ़िया लीनियर मूव्स आए स्टॉक में पिछले 1 साल में। गजब के रिटर्न शर्मिला। लेकिन इनका सवाल बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है। अगर मैं दिखा सकता, मैं दिखा नहीं पाऊंगा 1 साल से बियॉन्ड। अदरवाइज शर्मिला, ये ऐसे मूव्स एनसीसी कई बार देता है और इन्हीं लेवल्स के आसपास या कुछ 10-20 रुपए ऊपर के आसपास हमेशा इक्वली ये फिजल आउट होता है स्टॉक। क्या करना चाहिए? थोड़ा सा डर लगना भी चाहिए इस तरह के मूव्स के बाद। अगर पिछला हिस्ट्री रिपीट करने आ रही है, कहीं मुनाफा वसूली का समय तो नहीं आ गया स्टॉक में? क्या करूं? As you said, अगर आप रिजल्ट्स के हिसाब से देखें और फंड वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो स्टॉक पीक ही लगता है। लेकिन ये इस तरह के मूव्स आते रहते हैं एनसीसी में, तो वो आप डेफिनेटली चीज को ट्रैक करते रहिए। और मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें इसके 170 का रहेगा। तो 170 आता है तो प्लीज उसको फिर से रिविजिट करिए। लेकिन अभी के लिए मुझे कोई आई डोंट सी एनी कंसर्न, और अभी के लिए मेरे हिसाब से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, ये है कॉल। शर्मिला एक काम करूं, मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, डर भी लग रहा है, ऐसा वॉलेटाइल स्टॉक रहता है। 1900-2000 स्टॉक है, आधा बुक कर लूं क्या? आधे के साथ मोमेंटम को राइड करूं, ऐसा करूं क्या? That's also a very good way to approach it, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करते हो तो आपका जो कंसर्न रहता है, जो एक डर रहता है, वो कम हो जाता है। बिकॉज यू आफ्टर ऑल सॉर्ट ऑफ व्हेन यू बुक प्रॉफिट, दैट मनी यू गेट इज द एक्चुअल, तब आप कह सकते हैं कि आपने वो शेयर पे पैसे बनाए। तब तक वो नहीं तो वो पेपर पर ही रह जाते। तो ये एक हमेशा अच्छा अप्रोच रहता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको पार्शियली बुक करना चाहिए। ऐसा कर। आपका कॉल नैना मैम, दोनों तरफ से व्यूज आपके पास आ गए। अंजलि मैम, अगला सवाल कौन सा?